अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको मेरी वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री के 10 ख़तरनाक बाउंसर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 10 ख़तरनाक बाउंसर किन ख़तरनाक बॉलरों ने करवाए और कौन कौन से बैट्समैन इन बाउंसरों का शिकार हुए। नंबर 10, जेम्स एंडरसन। दोस्तों, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच के दौरान जेम्स एंडरसन बाउंसर पर बाउंसर करवाए जा रहे थे, जिसके बाद एक बाउंसर जो है डैनियल फ्लाइन के लगा। डैनियल फ्लाइन बाउंसर का सामना करना चाहते थे, लेकिन बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें बॉल नज़र नहीं आई और बॉल स्पीड से इनके हेलमेट में लगी और सीधा इनके मुंह के ऊपर लग गई, जिसके बाद इनके 2 दांत भी टूट गए। वैसे तो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन हेलमेट भी बॉल की स्पीड से टूट गया और बॉल सीधा इनके मुंह पर लगी। नंबर 9, इरफान पठान। दोस्तों, ये इंडिया के एक बहुत ही खतरनाक बॉलर थे। इंडिया के बॉलरों के बारे में कहा जाता है कि ये आमतौर पर बाउंसर नहीं मारते, लेकिन इरफान पठान अपने दौर के एक बहुत ही खतरनाक बॉलर थे। इन्होंने अपने खतरनाक होने का इजहार इंडिया और जिम्बाब्वे के दौरान एक मैच में किया, जब इन्होंने एक तेज़ रफ्तार बाउंसर जिम्बाब्वे के बैट्समैन को करवाया। जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने इस शॉट को खेलने की कोशिश की, लेकिन वो इस बाउंसर का मुकाबला नहीं कर पाए और बॉल सीधा इनके मुंह पर जा लगी। जिम्बाब्वियन बैट्समैन कुछ देर के लिए अपने होश ही खो बैठे थे और मैच में ये रिटायर हो गए, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। बाउंसर की वजह से इनकी आंख के ऊपर वाले हिस्से से काफ़ी खून बह रहा था और उसके बाद मेडिकल टीम ने इनका खूब ख्याल रखा और इनका चेकअप किया, जिसके बाद उन्होंने इनको मैच से रिटायर होने का मशवरा दिया और ये मैच से रिटायर हो गए। नंबर 8, ब्रेट ली। दोस्तों, अगर रफ्तार की बात की जाए तो ब्रेट ली का नाम हमारे जहन में लाजमी आता है, क्योंकि शोएब अख्तर के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करवाते थे। ये अपनी गोली की रफ्तार से बॉलिंग करवाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। दोस्तों, जब ब्रेट ली गोली की रफ्तार से बॉल करवाया करते थे, तो उस वक्त इन्होंने एक अपना तेज़ रफ्तार बाउंसर वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन चंद्रपाल की तरफ फेंका। ये बैट्समैन इस बाउंसर को समझ ना पाए और इस बाउंसर का शिकार हो गए। बैट्समैन के बाउंसर लगने के बाद बैट्समैन ज़मीन पर लेट गए और अपने होशो हवास खो बैठे। मेडिकल टीम ने इनकी मदद की और इनका चेकअप किया। खुशकिस्मती की बात यह थी कि चंद्रपाल बड़े नुकसान से बच गए, वरना बॉल जिस तरह इनके हेलमेट पर हिट हुई थी और ये जिस तरह बुरी तरह जैसे लेटे थे, उस हिसाब से लगता ऐसे था कि इन्हें कोई बड़ी इंजरी हो गई है या इन्हें कोई बड़ी चोट लग गई है। नंबर 7, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर पाकिस्तान के एक बहुत ही ख़तरनाक फास्ट बॉलर थे, जो कि ना सिर्फ स्पीड बल्कि अपनी दहशत की वजह से भी जाने जाते थे। इनके सामने दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाज बैटिंग करने से डरते थे। शोएब अख्तर का जब मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के ख़तरनाक बैट्समैन ब्रायन लारा के साथ हुआ, तो इन्होंने ब्रायन लारा को 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक बाउंसर मारा। ब्रायन लारा, जिन्हें बैट्समैनों का बादशाह भी कहा जाता है, शोएब अख्तर के बाउंसर का मुकाबला नहीं कर पाए। इससे पहले शोएब अख्तर वेस्ट इंडीज़ की टीम को अपनी दहशत से डराते रहे, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो इनकी दहशत और बढ़ गई। ब्रायन लारा बाउंसर के लगते ही ज़मीन पर ढेर हो गए। शोएब का ख़तरनाक बाउंसर इनकी गर्दन पर जा लगा, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर ढेर हो गए और इसके बाद ये 1 साल तक क्रिकेट की दुनिया से गायब रहे। नंबर 6, मोहम्मद इरफान। दुनियाई क्रिकेट के सबसे लंबे खिलाड़ी मोहम्मद इरफान पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार बॉलर थे। इनका एक ऐसा बाउंसर है जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपना यह ख़तरनाक बाउंसर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरान मैच में मारा। इनका ख़तरनाक बाउंसर सीधा जिम्बाब्वियन खिलाड़ी के सर पर जा लगा और वो उसी वक्त ज़मीन पर ढेर हो गए। इनके गिरने के अंदाज से ऐसा लगा था कि इन्हें बहुत गहरी और बड़ी चोट आई है, लेकिन ये बड़े नुकसान से बच गए। एक लम्हे के लिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दोनों टीम के खिलाड़ी हैरान और परेशान हो गए थे। नंबर 5, अनवर अली। दोस्तों, अनवर अली पाकिस्तान के एक मीडियम फास्ट बॉलर और एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। इनकी स्पीड को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये इतने ख़तरनाक भी होंगे, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन की किस्मत ख़राब थी, जब इनका स्लो बॉल का एक बाउंसर उनके सीधा आंख पर जाकर लगा। बाउंसर के लगने की देर थी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज़मीन पर ढेर हो गए। बाउंसर की वजह से उनकी एक आंख शदीद ज़ख्मी हो गई और खून भी निकलने लग गया। दोस्तों, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अनवर अली जैसे मीडियम फास्ट बॉलर का एक बाउंसर इतना
ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 4, जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, जब इंग्लैंड के उभरते हुए फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बैट्समैन स्टीव स्मिथ से हुआ तो स्टीव स्मिथ आउट नहीं हो रहे थे, जिस पर जोफ्रा आर्चर को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक तेज़ बॉल पर बाउंसर करवाया। स्टीव स्मिथ ने इस बाउंसर से बचने के लिए अपना सर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ये उसको देख नहीं पाए और बॉल सीधा इनकी गर्दन पर जा लगी। बॉल की लगने की देर थी कि ये सीधा उल्टे मुंह ज़मीन पर लेट गए। स्मिथ ने इस बाउंसर से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉल इन्हें बिल्कुल भी नज़र ना आई और ना इन्हें कोई वक्त मिला, जिसकी वजह से बाउंसर सीधा इनकी गर्दन पर जा लगा। इन्हें को देखकर इंग्लैंड और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और शायकीन क्रिकेट परेशान हो गए। नंबर 3, शुएब अख्तर। तो साउथ अफ्रीका के एक शानदार क्रिकेटर जिसका नाम गैरी क्रिश्चियन है, उनका एक मरतबा शुएब अख्तर के साथ आमना सामना हुआ और वो भी एक मरतबा शुएब अख्तर के गुस्से का शिकार हुए। दोस्तों, ये वाक़या अक्टूबर 2003 का है, जब शुएब अख्तर यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीकन टीम के साथ हुआ। इस मैच में शुएब अख्तर का 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ किया गया बाउंसर गैरी क्रिश्चियन के सीधा आंख पर जा लगा। बाउंसर की स्पीड इतनी थी कि हेलमेट की ग्रिल टूट गई और बॉल सीधा उनके जबड़े पर जा लगी और इसके साथ साथ इनकी आंख को भी शदीद नुकसान हुआ। बाउंसर की वजह से इनके आंख के करीब से खून बहना शुरू हो गया और ये ज़मीन पर ढेर हो गए। अंपायर समेत तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, ये शुएब अख्तर का एक बहुत ही ख़तरनाक बाउंसर था, जिसकी वजह से गैरी क्रिश्चियन को काफ़ी अरसा तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। नंबर 2, लैसिथ मलिंगा। दोस्तों, ये वाक़या एक क्रिकेट लीग का है, जिसमें साउथ अफ्रीका का मुकाबला श्रीलंकन टीम से हुआ। इस मैच में लैसिथ मलिंगा जो कि यॉर्कर किंग है, इनका सामना रैली रूसो जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे उनके साथ हुआ। लैसिथ मलिंगा का एक तेज़ रफ्तार बाउंसर रैली रूसो के सीधा आंख पर जा लगता है। रैली रूसो इस बाउंसर को खेलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इस बाउंसर के लगने की वजह से रैली रूसो ज़मीन पर ढेर हो जाते हैं और इनकी आंख के करीब से बहुत खून बहना शुरू हो जाता है, जिसके बाद श्रीलंकन खिलाड़ी और मेडिकल टीम इनका चेकअप करती है। इस वाक़े के बाद रैली रूसो काफ़ी अरसे तक क्रिकेट से गायब रहे और क्रिकेट से रिटायर हो गए। इसके बाद ये रिकवर होने के बाद दोबारा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में शामिल भी हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नंबर 1 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बाउंसर की तरफ, फिलिप ह्यूज डेथ। दोस्तों, ये क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को उदास कर दिया। दोस्तों, 25 नवंबर 2014 को जब ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन फिल होग्स बाउंसर को खेलने की कोशिश करते हैं और इंजरी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जब मेडिकल टीम इनका चेकअप करती है तो इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है और उसके फ़ौरन बाद इन्हें मेडिकल हस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है। डॉक्टर्स बस यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे ताकि ये ठीक हो जाएं। अगले 24 घंटे इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। दोस्तों, इस वाक़े को देखने के बाद तमाम क्रिकेट फैंस फिल होग्स के लिए दुआएं करने लगे, लेकिन इस वाक़े के 2 दिन बाद फिल होग्स वफ़ात पा गए। ये एक क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए 26 टेस्ट मैच और 25 ओडीआई मैचेस खेलने वाले फिल होग्स सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, इस वाक़या ने क्रिकेट नेशन पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। दोस्तों, कमेंट में आप ये लाजमी बताएं कि आपके हिसाब से सबसे डेंजरस और ख़तरनाक बाउंसर कौन सा था। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।